Hello students, today we discuss about cleavage. अपना आज का टॉपिक क्या है? क्लीवेज। और क्लीवेज से पहले अपन ने बहुत सारा बड़ा बड़ा पढ़ रखा है भाई, उसको पढ़ते रहना, ठीक से रिवीजन कर रहे हो ना। और तुम लोगों के अभी है ना व्हाट्सएप पर मेरे को है ना उनके मैसेज नहीं मिल रहे। जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो प्रॉपरली उसमें क्वेश्चंस पूछते रहें। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लीवेज। तो ये क्लीवेज क्या है? क्लीवेज को अपन क्लीवेज इज इक्वल टू सेलुलेशन, इसको सेलुलेशन भी बोलते हैं। इसमें सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल्स। ये लगता है कम दिख पा रहा होगा, इसको सेलुलेशन भी कहते हैं। ओके, सेलुलेशन। और सेलुलेशन के अलावा एक नाम और देते हैं इसको, सेगमेंटेशन। तो क्लीवेज इज इक्वल टू सेलुलेशन और सेगमेंटेशन। अब सेलुलेशन का मतलब होता है सेल का फॉर्मेशन। अब सेल का फॉर्मेशन किस में होगा वो देखिए। सबसे पहले ये क्लीवेज टर्म was proposed by वॉन वेयर। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था वॉन वेयर, नॉट बियर। कईयों के दिमाग में बियर नाम सुनते बियर आ गया होगा, बियर एंड वाइन, ये सब नहीं। क्या नाम है इसका? वॉन वेयर। ओके, थोड़ा सा याद रखो, ज्यादा थोड़ा सा याद करते चलो यार। पीएमटी है, नीट है तुम्हारा, इस नीट के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, टर्म किसने दिया? वॉन। और ये क्लीवेज, इस क्लीवेज में होता क्या है? देखो क्लीवेज में क्या क्या होता है। क्लीवेज में अपन देखें तो क्या क्या हो सकता है और किस में होगा। अपन पूरा इससे पहले अपन ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। तो फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या था? स्पर्म और एग फ्यूज होकर डिप्लॉयड जायगोट बनाया था। तो क्लीवेज एक्चुअल में इसमें क्लीवेज में यूनिसेलुलर जायगोट कन्वर्ट इनटू मल्टी सेलुलर embryo. Zygote convert into multicellular embryo is called morula. तो क्लीवेज में होगा क्या कि जो यूनिसेलुलर जायगोट है वो मल्टीसेलुलर मोरुला में कन्वर्ट होगा। और इसके लिए इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होंगे, सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज का मतलब सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। तो देखिए कैसे। ये जो जायगोट है, ये मान लीजिए जायगोट है, और इस जायगोट को अपन ने क्या देखा था? ये डिप्लॉयड सेल है 2m। कैसा है? यूनिसेलुलर है। अब इसमें क्या हुआ? सक्सेसिव मींस कंटिन्यूअस हो रहा है माइटोटिक डिवीजन। और इसके बाद ये जो एम्ब्रियो बनेगा, इस एम्ब्रियो में जो यूनिसेलुलर है ये मल्टी हो रहा है। अब ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन गया। ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना, ध्यान दो। तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स, इन सेल्स को अपन क्या नाम देते हैं? ये तो जायगोट था, जायगोट के अंदर तो एक ही सेल है। बट इस मोरुला में ये जो सेल्स बनती हैं, these cells are called ब्लास्टोमियर। तो क्लीवेज डिवीजन में जो सेल्स बनती हैं, न्यू सेल्स बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। अब इन ब्लास्टोमियर, अब आप देखिए, ये जायगोट है, ये मोरुला है। तो इसका साइज में क्या चेंज आएगा? ये क्वेश्चन है।
size of the zygote and size of the morula. Size of the zygote and size of the morula. कोई डिफरेंस है या नहीं? आंसर है इसका सेम। ये क्वेश्चन बन गया। साइज ऑफ द zygote and size of the morula same, but number of cell. Zygote is the unicell, but morula is the multicell. अपन देखेंगे आगे इसमें नियर अबाउट 16 to 30 ब्लास्टोमियर्स होंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि मोरुला ये है। तो अपनी डेफिनेशन क्लीवेज की क्या लिखी? जायगोट में होते हैं अकर इन द जायगोट कंटिन्यूअस डिवीजन माइटोटिक सक्सेसिव डिवीजन के थ्रू बनता है क्या? मोरुला। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस आ गया कि माइटोसिस और क्लीवेज में क्या डिफरेंस हो सकता है। इमेजिन चल ये क्लीवेज, या मान के चलिए क्लीवेज, और ये क्या हो रहा है? माइटोसिस। तो दोनों में क्या डिफरेंस? क्लीवेज में और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? पहला क्वेश्चन बनता है आकार क्लीवेज किसमें होगा? इन जायगोट। माइटोसिस किसमें होगा? इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में होगा बॉडी। इस जायगोट में डिवीजन होने से मल्टीसेलुलर जो सेल्स बनती है, मींस क्लीवेज के थ्रू जो डॉटर सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स, इन डॉटर सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। और यहां पर इसको डॉटर सेल भी नाम देते हैं। चलिए ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट हुआ दोनों में डिफरेंस। थर्ड में देखिए, अब जब डिवीजन है तो एक फेज पढ़ते हैं अपन, इंटरफेज। सेल डिवीजन के इंटरफेज पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी फेज होती है। तो यहां पर इंटरफेज इज वेरी शॉर्ट फेज। इंटरफेज इज वेरी शॉर्ट फेज। और शॉर्ट फेज जो इंटरफेज होती है उसमें अपन देखते हैं 3 फेज होती है, G1, S और G2। तो यहां पर शॉर्ट होती है और ओनली कौन सी फेज होती है इसमें? S। बट इन माइटोसिस इंटरफेज इज वेरी लॉन्गेस्ट फेज। ये लगभग 95% पार्ट कवर करती है इसका। और इसमें तीनों फेज होती है, G1, S एंड G2। ये तीनों फेज होंगी इसके अंदर। बट क्लीवेज में ओनली क्या होती है? एस फेज। इसलिए डिवीजन बहुत फास्ट होती है क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लीवेज, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि क्लीवेज स्टार्ट क्यों हुआ था। टर्म दिया किसने? वॉन बियर ने। यूनिसेलुलर जायगोट कन्वर्ट इनटू मल्टीसेलुलर मोरुला। और ये क्लीवेज का कॉज क्या? कॉज ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज होता क्यों है? कॉज क्या? ये क्यों जरूरी है? जायगोट में क्यों डिवीजन जरूरी है और क्यों होती है? तो याद करो, जब स्पर्म ने इस उलेमा को टच किया था, सेकेंड oocyte के उलेमा को, तब इसके अंदर इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन हुआ था। हाइड्रोजन आयन अंदर गया और हाइड्रोजन आयन के जाने से इसके अंदर मीडियम कैसा हो गया था? एसिडिक, पीएच डिक्रीज हो गई थी। और इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेज होने लगते हैं, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर में चेंज होने लगते हैं। उसकी वजह से स्टार्ट होता है क्लीवेज। तो कॉज इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन की वजह से हुआ था। और ये सब किसकी वजह से हुआ था? जब स्पर्म ने उलेमा को टच किया था, एक्टिवेशन ऑफ एग हुआ था, अदरवाइज क्लीवेज नहीं हुआ।
दूसरा, ये जो क्लीवेज या कोई भी डिवीजन कब तक होता रहता है, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो क्लीवेज या कोई भी डिवीजन हो, चाहे वो क्लीवेज हो चाहे माइटोसिस हो, इसके थ्रू क्या होता है। एक अपन टर्म पढ़ते हैं, कभी नाम सुना हो आपने, हैफ्लिक लिमिट। ये थोड़ा हटके टर्म, हैफ्लिक लिमिट, ये क्या होता है? हैफ्लिक लिमिट का मतलब ये है, हैफ्लिक लिमिट मीन्स कोई भी जैसे सेल है, इस सेल, ठीक, इस सेल, और इस सेल में अपन देखते हैं कोई भी सेल कब डिवाइड हो सकती है, कोई भी सेल कब डिवाइड हो सकती है। तो यहां पर जैसे ये जो सेल है, कोई भी सोमैटिक सेल, तो जनरली सोमैटिक सेल कैसे डिवाइड होती है, कितनी बार डिवाइड होती है, इसकी क्या लिमिट है? तो नियर अबाउट 50 to 60 टाइम। समझिए, एक नॉर्मल अपनी बॉडी की सेल है, वो लगभग 50 या 60 बार डिवाइड हो सकती है, और उसके बाद 50 और 60 टाइम के बाद उसकी नेचुरल डेथ है, नेचुरली वो मर जाए। ये है अपनी बॉडी का। यहां पर क्लीवेज डिवीजन कब तक होगा और क्यों होगा? तो क्लीवेज डिवीजन की वजह देखिए क्या है। क्लीवेज डिवीजन की वजह क्या है? क्लीवेज डिवीजन में क्या होगा कि अपन एक टर्म देंगे आगे, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स या रेशियो। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स मीन्स कोई सेल है और उस सेल का न्यूक्लियस है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो अपन ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। तो सेल की जितनी भी सोमैटिक एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अपन पढ़ेंगे आगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दो नए टर्म हो सकते हैं बट आपने 11th में पढ़ा होगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो पर डिपेंड करता है डिवीजन। तो ये जो क्लीवेज है, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये इंक्रीज रहेगा, इंक्रीज रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, तो डिवीजन चलेगा। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन, क्वेश्चन है मेरा ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन, मतलब क्लीवेज डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब ये रेशियो कैरियोसाइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज रहेगा। जब तक इंक्रीज रहेगा तब तक डिवीजन होगा। बट एट द एंड ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का एंड हो गया, तो क्लीवेज का एंड होने पर ध्यान दीजिए, एट द एंड ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का एंड हो गया मतलब अब डिवीजन नहीं हो रहा, तो क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो जाएगा रेशियो। ये क्वेश्चन है 2, याद रखना, दोनों क्वेश्चन आए हुए। क्लीवेज डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन मतलब चल रहा है डिवीजन, इसका मतलब वो रेशियो इंक्रीज है, इसीलिए चल रहा है। और यदि क्लीवेज का एंड हो गया, क्लीवेज खत्म, इसका मतलब डिवीजन नहीं हो रहा, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बैलेंस हो गया, मतलब आगे डिवीजन नहीं होगा। अब बात आती है इधर अपन इस रेशियो की बात करते हैं माइटोसिस में। तो माइटोसिस में नेचुरली जब तक डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद में अपन ने कहा कि इसमें जो जैसे अभी क्लीवेज, तो क्लीवेज में अपन ने कहा जायगोट में क्लीवेज हुआ, ये जो सेल्स बनेंगे इनको क्या नाम देंगे? ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ माइटोसिस में डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद में जो सेल्स बनेंगे इनको नाम देंगे डॉटर सेल। अब डॉटर सेल देखिए, जब एक डिवीजन होता है तो उस डिवीजन के बाद सोमैटिक डिवीजन जो होता है, इसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो है ये क्या रहता है? रिमेन कांस्टेंट, मतलब आगे फिर वो डिवीजन नहीं होंगे। तो माइटोसिस में
nucleocytoplasmic ratio remain constant, but in cleavage during increase but at the end remain constant. ये कंसेप्ट याद रखना है कि डिफरेंस इन क्लीवेज एंड डिफरेंस इन माइटोसिस। अब दूसरी जो बात आती है क्लीवेज से रिलेटेड एक बफोर्स लॉ। ये बफोर्स लॉ क्या होता है? बफोर्स लॉ मींस क्लीवेज रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉर्क। क्लीवेज की जो रेट है वो यॉर्क की मात्रा के जस्ट कैसी होती है? जस्ट क्लीवेज रेट अपन देखें तो यॉर्क की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यॉर्क ज्यादा होगा अंडे के अंदर, साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में यॉर्क ज्यादा है तो रेट कम हो जाएगी। इसका मतलब है यॉर्क क्लीवेज की रेट को कम करता है। इस बेस पर अपन टाइप ऑफ क्लीवेज देखें तो इसमें एक नाम और याद रखिए, बफोर्स लॉ। टर्म किसने दिया क्लीवेज? वॉन बियर। अब अपन बात करते हैं कि ये जो क्लीवेज कहाँ हो रहा था और इसके टाइप क्या हो सकते हैं। तो जनरली अपन देखें कि जैसे अपन ने पहले भी कहा था, फॉर एग्जांपल ये मान के चलो ये अपनी यूटेरस, ये फैलोपियन ट्यूब, एम्प्ला पार्ट एंड दिस इज द यूटेरस एंड वेजाइना। ओके, ये डायग्राम अपन पहले भी बना चुके। ये ओवरी था और इस ओवरी में पूजनेसिस की साइकिल चलती है। इस पूजनेसिस के थ्रू अपन ने कहा था सेकेंड oocyte रिलीज्ड आउट और इसको ओवुलेशन कहते हैं 40th डे। इस ओवुलेशन के बाद में यहाँ पे स्पर्म नियर अबाउट 100 स्पर्म पहुंचते हैं, उनमें से एक स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है, एम्फिमिक्सिस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में स्पर्म और एग मिल करके डिप्लॉयड जायगोट बनाते हैं। दिस इज द जायगोट। ये जायगोट कहाँ बनता है? इन द एम्प्ला पार्ट। अब इस जायगोट में स्टार्ट हो जाते हैं क्लीवेज डिवीजन, और क्लीवेज डिवीजन के बाद अब ये एम्ब्रियो, देखिए ये कितने सेल वाला एम्ब्रियो होता है? 2 सेल वाला। क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट 2 सेल वाले के बाद में यहाँ पे इसमें अपन देखते हैं फिर इसमें 3 सेल्स बनती हैं, 3 सेल स्टेज होती है। उसके बाद में 4 सेल स्टेज हो जाती है इसके। फाइनली अब ये मॉड्यूला यहाँ आते आते इस तरह से मल्टी सेलुलर हो गया। ये नियर अबाउट 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बना फर्टिलाइजेशन। देखिए 40th डे ओवुलेशन हुआ, मेनिस्ट्रुअल साइकिल में अपन पहले देख चुके। और इस ओवुलेशन के बाद में सेकेंड oocyte और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना। जायगोट मींस फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 3rd डे क्या बन जाता है? मॉड्यूला। ये मॉड्यूला है। अब इस मॉड्यूला और इसमें अपन ने और भी कहा था हार्मोनल चेंजेस ऑफ ओवरी के अंदर जो हार्मोन्स थे उनकी वजह से क्या चेंजेस हुआ था? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो जो एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ गई थी, यूट्राइन बेड बन गया और ये मॉड्यूला यहां से निकलकर अब गिरेगा किसमें? इस यूट्राइन कैविटी। फिर उसके बाद इस यूट्राइन कैविटी में ये एंडोमेट्रियम पर अब यहां इम्प्लांट होगा इस मॉड्यूला को। तो ये मॉड्यूला का इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन मॉड्यूला का हुआ, बट वो कन्वर्ट किसमें हो चुका था? ब्लास्ट हुआ। तो इम्प्लांटेशन कब हुआ? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक जनरल प्रोसेस थी। तो मान के चलो ये 2 सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है और ये डी कौन सा अपना? मॉड्यूला स्टेज है। अब इसमें टाइप ऑफ क्लीवेज क्या होते हैं वो देखिए। तो इसी में अपना नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट टाइप ऑफ क्लीवेज।
टाइप ऑफ क्लीवेज। ये देखिए क्या है टाइप ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज में अपन पहला इसमें देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। ऑन बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर्स का जो फेट है वो किस टाइप का हो सकता है। तो इस बेस पे ब्लास्टोमियर के फेट के बेस पे एक क्लीवेज टू टाइप का है। टू टाइप में वन इज द डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज और दूसरा इनडिटरमिनेट। सेकंड क्लीवेज कौन सा? इनडिटरमिनेट। अब डिटरमिनेट का मतलब देखिए क्या है। डिटरमिनेट का मतलब ये है कि जो फेट है, फेट मीन्स होता है भविष्य, फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर। अब डिटरमाइन का मतलब डिटरमिनेट हो जाए, मतलब फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर डिटरमाइन अर्लियर। अर्लियर मीन्स इनिशियल, अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। यहां पर अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में मतलब जैसे ब्लास्टोमियर बनी उसी समय उनका फेट डिटरमाइन हो गया, इसका मतलब ये है। और इसमें इनडिटरमिनेट में लेट डिटरमाइन। अब लेट कैसे डिटरमाइन? लेट डिटरमाइन इन लेट क्लीवेज कह सकते हैं, लेट क्लीवेज स्टेज और इन ब्लास्टोलाइज स्टेज। ब्लास्टोलाइज स्टेज में या तो डिटरमाइन हो या लेट क्लीवेज एंड हो रहा हो तब डेट फेट डिटरमाइन हो, तब उसको बोलते हैं इनडिटर, मतलब इनिशियली डिटरमाइन नहीं हुआ, लेट डिटरमाइन। तो इसमें क्या होगा? सेल एक्ट एज टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट का मतलब है सेल में टोटल, पोटेंट है डिवीजन का। इसको अपन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल डिटरमिनेट देखिए किन में होता है। ये कुछ जो मैमल हैं जैसे मेटाथीरिया एंड प्रोटोथीरिया, इनमें होगा। ये होता है एक्चुअल में इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में कौन सा डिटरमिनेशन, कौन से टाइप का डिवीजन है, टाइप ऑफ क्लीवेज, वो है इनडिटरमिनेट। इसको ऐसे समझिए, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लीजिए जायगोट है और जायगोट में क्लीवेज हुई। क्लीवेज के बाद में मान लीजिए ये टू सेल स्टेज, ये दो सेल बन गई, दो ब्लास्टोमियर बन गए, ये टू सेल स्टेज, ठीक, टू सेल बन गए, इसमें टू ब्लास्टोमियर्स। अब इनका फेट डिटरमाइन हो गया, इनका फेट डिटरमाइन हो गया। तो क्या होता है कि जैसे ये जो जायगोट है, जैसे ही जायगोट ये टू सेल स्टेज में आया, ये टू सेल है मान लीजिए, और इसके दोनों ब्लास्टोमियर्स को अपन अलग कर लें, तो ब्लास्टोमियर का फेट बनते ही डिटरमाइन हो गया, अर्लियर स्टेज में एम्ब्रियोटी में डिटरमाइन हो गया टू सेल स्टेज में, और दोनों ब्लास्टोमियर को अपन ने सेपरेट कर दिया। ये ब्लास्टोमियर यहाँ अलग कर दी और ये वाली ब्लास्टोमियर अलग कर दी, इसको अलग, इसको अलग। अब इसके बाद में क्या होगा इन दोनों से? इन दोनों के बाद में देखिए, इसको यहाँ बना, इससे इसको यहाँ बना देते हैं इधर, तो इससे कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, ये कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा, इससे भी एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा। अब इससे कंप्लीट एम्ब्रियो मतलब ये हुआ कि दोनों सेल अलग हो गए
और दोनों सेल अलग हो गई और दोनों से कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। क्यों? क्योंकि इसको डिटर्मिनेट स्टेज में डिटर्मिनेट में क्या होगा, डिटरमाइन हो गया। तो डिटरमाइन होने पर क्या होगा, देखिए कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनेगा। इसमें ये डिटरमाइन हुआ कि पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द बॉडी बनाएगा। ये वाली ब्लास्टोमियर, ये राइट ब्लास्टोमियर है, राइट ब्लास्टोमियर है, ये राइट साइड की ब्लास्टोमियर है, ये लेफ्ट साइड की ब्लास्टोमियर है। और राइट साइड की ब्लास्टोमियर का फेट डिटरमाइन हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन ओनली क्या बनाएगी, राइट हाफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल में राइट हाफ बनेगा बॉडी का, ओनली इस टाइप का, ऐसा ये राइट हाफ बनेगा बॉडी। ठीक है, राइट हेड और राइट एब्डोमेन, ये राइट साइड का पार्ट। तो इसमें डिटर्मिनेशन अर्लियर होने से ये डिटरमाइन हो गया, ये वाली ब्लास्टोमियर बॉडी का केवल राइट हाफ बनाएगी, पर्टिकुलर पोर्शन बनाएगी, डिटरमाइन हो गया। इनडिटरमिनेट में क्या होता है, डिवीजन होते रहे उसके बाद फिर डिटरमाइन होता है। और ऐसा इन केस ऑफ ह्यूमन में देखिए क्या होगा, ये मान लीजिए जायगोट। अब इस जायगोट में मान लीजिए डिवीजन हुए, कितनी सेल स्टेज आ गई, 2 सेल स्टेज आ गई। अब दोनों ब्लास्टोमियर को अपन ने क्या किया, यहां मान लीजिए ये दोनों ब्लास्टोमियर को अपन यहाँ पे सेपरेट करना, ये ब्लास्टोमियर अलग कर दी, ये वाली ब्लास्टोमियर अलग कर दी, हाफ हाफ। ये मान लीजिए राइट साइड की ब्लास्टोमियर है, कौन सी ब्लास्टोमियर है, लेफ्ट। और इसको अपन ने आगे रख दिया कंटिन्यूएशन। तो ब्लास्टोमियर का फेट 2 सेल स्टेज में डिटरमाइन हुआ कि नहीं। तो ये जो सेल है किसकी तरह बिहेव करेगी, टोटीपोटेंट। इट मींस ये कंटिन्यूअस डिवाइड होती रहेगी, ये भी डिवाइड होगी, ये भी डिवाइड होगी। अब क्या होगा फर्दर फ्यूचर में ये होगा कि इसमें मान लो इससे कंप्लीट 2 एम्ब्रियो बन जाएंगे। और ये जो 2 एम्ब्रियो बने एक ही जायगोट से बनी है, देखिए एक ही जायगोट था। और ऐसा अपन ह्यूमन में देखते कि एक साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं और दोनों एक ही जायगोट से बने हैं। क्योंकि वजह क्या रही थी, दोनों ब्लास्टोमियर अर्लियर स्टेज में अलग हुई। और ये ब्लास्टोमियर को जनरली अलग होने से कौन रोकता है, जल्दी बताओ। ऐसा अपन ने कहा था जब स्पर्म ने उलेमा को टच किया था तब उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, और वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए थे ड्यू टू द कॉर्टिकल रिएक्शन। याद आ रहा हो तुम्हें किसी को तो याद रखो बेटा, ऐसे थोड़ी ना आएंगे, पढ़ते चले जा रहे। पीछे के लेक्चर जब तक अच्छे से याद नहीं है तब तक आगे का पोर्शन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बात अप्लाई होती है उसमें। 12th के साथ सिलेक्ट होना है तो ये लेक्चर तो देखने पड़ेंगे अच्छे से, और पीछे के लेक्चर्स को भी रिवीजन करना पड़ेगा। भाई बैठे बैठे दिन भर क्या कर रहे हो आजकल, टाइम बच रहा है क्लास आने का। और कोशिश करो कि जब ये लेक्चर डाला जाता है उस टाइम पर ही देखो। नेक्स्ट कब कोई कभी देखता है, कोई कभी देखता है, तो उससे आपकी रेगुलरिटी बिगड़ जाएगी। जब इसका टाइमिंग टीटीएस है इवनिंग में 3 to 5 के बिटवीन, तो आपको उसी टाइमिंग में देखिए। तो अब आप देखिए दोनों ब्लास्टोमियर अलग कर दी गई। अलग करने के बाद में सेल ये ब्लास्टोमियर को फेट डिटरमाइन हुआ ही नहीं है, तो ये तो कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगी। मान लीजिए जायगोट है, इसमें क्रोमोसोम XX वाला है, तो बनने वाली दोनों लड़कियां होंगी या नहीं होंगी, सेम दिखेगी, सेम साइज की, सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होंगे, और इनको क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कभी कभी क्या होता है दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट नहीं हो पाई, इनकम्प्लीटली सेपरेट हो पाई। जैसे ये दोनों ब्लास्टोमियर थी, ये दोनों यहाँ जुड़ी रही। अब इससे क्या होगा, 2 जुड़वे बच्चे पैदा हो गए, तो उनका कुछ पार्ट देखा होगा जुड़ा रहता, तो नहीं बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कौन से, कंजॉइंट ट्विंस, सियामीज ट्विंस नाम देते हैं, वो अलग पढ़ाएंगे जेनेटिक्स। अभी आप इतना समझ लीजिए, ह्यूमन में इनडिटरमिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज होता है। इसमें क्या होता है कि लेट क्लीवेज स्टेज में इसका फेट डिटरमाइन होता है। अर्लियर दोनों ब्लास्टोमियर्स को सेपरेट कर दें तो फेट डिटरमाइन नहीं हुआ, इसलिए ये कंटिन्यूअस डिवाइड होती रहती हैं और इनसे कंप्लीट बॉडी ऑफ एम्ब्रियो बनेगी।
जबकि डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा था, डिटरमाइन हो गया था अर्ली स्टेज में। इसलिए दोनों ब्लास्टोमियर्स अलग होने पर ये देखा कि उसमें हाफ हाफ बॉडी का पार्ट बनाया, क्योंकि यहाँ पे ये डिसाइड हो चुका था कि ये वाली ब्लास्टोम में बॉडी का एक पर्टिकुलर पोर्शन बनाई। तो इसमें क्लीवेज का जो टाइप है वो पहला कौन सा क्लियर हुआ, ऑन बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोम। अब दूसरा टाइप अपन देखें। इसमें दूसरा टाइप ब्लास्टोमियर्स का है, दूसरा टाइप ऑफ क्लीवेज है, वो है अपना, इसमें अपन देखें सेकंड टाइप ऑफ क्लीवेज है, वो ऑन बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो। सेकंड अपना टाइप कौन सा है, सेकंड टाइप ऑफ क्लीवेज ऑन बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो, फरो का मतलब होता है खांच, फरो मीन्स खांच। जो एग है, जायगोट है, उसमें किस एंगल से क्लीवेज फरो पास होती है। तो अभी अपन ने बफोर्स लॉ देखा है। बफोर्स, ये बफोर्स लॉ क्या कहता है, क्लीवेज की जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ यॉर्क। तो क्लीवेज फरो के बेस पे ए भी टू टाइप का है, टू टाइप में यहां पर अपन इसके टू टाइप देखें तो इसमें जो पहला टाइप है वो एक्चुअल में इसको बोलते हैं हॉलोब्लास्टिक, क्या नाम दिया गया, हॉलोब्लास्टिक, और इसको कंप्लीट भी नाम देते हैं। सेकंड टाइप है इसका, सेकंड जो टाइप है अपना वो है इनकम्प्लीट और हॉलो की जगह इसको क्या नाम देते हैं, मीरोब्लास्ट। अब आप इसमें क्या अपन बेस क्या दिया है, क्लीवेज फरो। अब जैसे मान के चलो ये मान लीजिए जायगोट है और इसमें ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल है। अब क्लीवेज फरो एग को, ये मान लीजिए एग को क्लीवेज फरो, ये क्या है, क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो एग को कंप्लीटली डिवाइड कर, और क्लीवेज फरो, क्लीवेज की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ यॉर्क पर। तो यहां पर क्लीवेज फरो में अपन ने देखा कंप्लीटली डिवाइड कर, और इसमें क्या होता है, इसमें ये एनिमल पोल, वेजिटल पोल, इसमें क्लीवेज फरो एक्चुअल में एग को इनकम्प्लीटली डिवाइड करे, पूरा इसको डिवाइड नहीं कर। तो अब यहां से आप समझ लीजिए, यहां क्लीवेज फरो एग को पूरा नहीं डिवाइड कर, पूरा नहीं काट रही है, तो इसका मतलब इसमें यॉर्क का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ये कौन से टाइप का एग होगा, ये वाला जो एग्जांपल अपन बात करें तो ये जो एग है वो एग एक्चुअल में दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल एग होगा, उसमें हॉलोब्लास्टिक होगा, और दूसरा इसमें एलेसिथल, एलेसिथल स्पेशली किसके केस में था, ह्यूमन के केस में। आइसोलेसिथल किसके केस में होता है, आइसोलेसिथल किसके केस में होता है, आइसोलेसिथल मैमल के केस में। अभी अपन आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और दूसरा एक और एग है मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल एग में भी इस टाइप का होगा। कैसे होगा, इस बेस पे एक्चुअल में दो टाइप, मीजोलेसिथल एग किसमें था, फ्रॉग में, आइसोलेसिथल मैमल का, एलेसिथल ह्यूमन का। अब इस ह्यूमन में क्या हो रहा है, इस ये भी दो टाइप का है, ये क्लीवेज भी दो टाइप का है। कौन सा, हॉलोब्लास्टिक। हॉलोब्लास्टिक में एक है अनइक्वल हॉलोब्लास्टिक और दूसरा इक्वल हॉलोब्लास्टिक, अनइक्वल एंड इक्वल हॉलोब्लास्टिक।
एक अनइक्वल होलोब्लास्टिक देखिए इसमें क्या होगा, ये एक्चुअल में किस एग में होगा, मीजोलेसिकल एग। मीजोलेसिकल एग मींस फ्रॉग में एंड फिशिज में स्पेशल। ये देखिए एग है और इस एग में अपन क्या देख रहे हैं, क्लीवेज पर। अब मीजोलेसिकल एग में क्या था, हाफ पार्ट में यहां क्या है, यॉक पार्टिकल, और यहां पर यॉक नहीं है, साइटोप्लाज्म। ये यॉक है, ये साइटोप्लाज्म। तो क्लीवेज फरो, अब यहां पर बफोर्स लॉ क्या क्या कहता है, क्लीवेज रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यॉक। ये यॉक है, ये साइटोप्लाज्म। तो क्या होगा, क्लीवेज रेट यहां फास्ट होगी और यहां स्लो होगी। तो स्लो होने से क्या होगा, यहां जो सेल्स बनेंगे ब्लास्टोमियर्स, ये जो बनेंगे, और यहां पे जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे इस रीजन में, तो दोनों रीजन की ब्लास्टोमियर का साइज आप देखिए। ये वाली ब्लास्टोमियर माइक्रोमियर होती, माइक्रो मीन्स छोटी ब्लास्टोमियर, ये वाली बड़ी वाली, तो इन्हें क्या बोलेंगे, मेगामियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेगामियर है, माइक्रोमियर एंड मेगामियर दो टाइप की हैं, और दोनों टाइप की होने से नाम दिया गया अनइक्वल होलोब्लास्टिक। पर डिवीजन कैसा है, कंप्लीट। ये कौन से एग में होगा, मीजोलेसिकल। दूसरा इक्वल की बात करें तो इक्वल एक्चुअल में देखिए किस में होगा, ये इक्वल होगा आइसोलेसिकल एग। आइसोलेसिकल एग, आइसोलेसिकल एग से मतलब यहां पर है मैमल के केस में। अब मैमल के केस में क्या होगा भाई, देखिए एग, और इस एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम। तो हर एक एंगल पर रेट ऑफ क्लीवेज मींस यहां पे जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, इन ब्लास्टोमियर का जो साइज होगा वो साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज की ब्लास्टोमियर्स हो। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक इन मैमल। इक्वल होलोब्लास्टिक इन मैमल, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शनली क्या केस है, ह्यूमन का। तो अपन देखते हैं यहाँ इनकम्प्लीट और मीरोब्लास्टिक में क्या होगा, क्लीवेज फरो इनकम्प्लीटली डिवाइड है, और इस बेस पे ये अपन देखते हैं कौन कौन से एग में होगा। ये वाला एक तो ह्यूमन एग में है, और ह्यूमन में कौन सा एग है, एलेसिकल। अब ये जो एलेसिकल ह्यूमन का केस है, देखिए एलेसिकल ह्यूमन में यहां कौन सा हो सकता है, इसमें अपन देखें एलेसिकल में अनइक्वल मींस ह्यूमन के केस में स्पेशली बात करते हैं। इन ह्यूमन याद रखना, इन ह्यूमन फर्स्ट क्लीवेज कौन सा होता है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। उसके बाद में इक्वल होलोब्लास्टिक हो, आगे बात करें। अब आया इक्वल होलोब्लास्टिक, तो इक्वल होलोब्लास्टिक ह्यूमन के केस में है या नहीं है, लेकिन कौन सा, एक्सेप्ट फर्स्ट को छोड़, बाकी के सारे डिवीजन कैसे होते हैं, इक्वल, बट फर्स्ट डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल, याद रखना। अब दूसरा अनइक्वल होलोब्लास्टिक और किस में होगा, फ्रॉग के केस में होगा। फ्रॉग मींस कौन सा एग, मीजोलेसिकल। ठीक, देखिए अनइक्वल होलोब्लास्टिक यहाँ पे फिशिस के केस में हुआ, फ्रॉग के केस में हुआ। इक्वल होलोब्लास्टिक किसके केस में हुआ, मैमल के केस में हुआ, फ्रॉग के केस में नहीं होगा। फ्रॉग के केस में कौन सा होगा, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। कंफ्यूजन तो नहीं, दोबारा देखो। टाइप ऑफ एग होलोब्लास्टिक अपन देखते हैं, इसमें इक्वल और अनइक्वल दो टाइप के। अनइक्वल का मतलब है ब्लास्टोमियर दोनों टाइप की बनेंगी। इसकी वजह यह है कि हाफ पार्ट में यॉक है और हाफ पार्ट में यॉक होता है, तो कौन सा एग होता है, मीजोलेसिकल। मीजोलेसिकल मींस फ्रॉग के केस में, बट ह्यूमन के केस में फर्स्ट क्लीवेज अनइक्वल होलोब्लास्टिक। बाकी मैमल की बात करें तो उनमें आइसोलेसिकल एग होगा, और यहाँ पर क्लीवेज की रेट जो है ना वो सभी पार्ट में एक जैसी होगी, इसलिए इक्वल होलोब्लास्टिक। और ह्यूमन के सारे सेकंड के बाद, फर्स्ट के बाद जितने भी डिवीजन होंगे वो सब कैसे होंगे, इक्वल।
अब न्यूरोब्लास्टिक में क्या होता है, इनकम्प्लीट। ये एक्चुअल में ये भी 2 टाइप का है। ये 2 टाइप का है, वो देखिए कौन कौन सा। एक है डिस्कॉइडल और दूसरा सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल एंड सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल पाया जाता है रेप्टाइल में, बर्ड्स में और प्रोटोथीरियंस में। रेप्टाइल, बर्ड, प्रोटोथीरियंस, इन तीनों में यॉक, अंडा जो यॉक के बेस पे देखें तो कौन सा एग था, मेगालेसिथल। मेगालेसिथल का मतलब है जी देखिए एग है, और इस एग में ये साइटोप्लाज्म में, ये पूरे पार्ट में क्या भरा हुआ है, यॉक। तो क्लीवेज डिवीजन लिमिटेड ओनली किस पार्ट में, ओनली एनिमल कोड पर। यहाँ इस पार्ट में क्लीवेज होंगे, यहाँ होगा ही नहीं। इस पूरे पार्ट में क्या भरा होगा, यॉक। तो अब क्या होगा, यहाँ डिवीजन कंटिन्यूअस चलेगा, मींस क्लीवेज डिवीजन ओनली किस पार्ट में, जहाँ यॉक नहीं है, ओनली साइटोप्लाज्मिक पार्ट में। तो अभी जो एम्ब्रियो है ये डिस्क जैसा दिख रहा है, सो कॉल्ड डिस्कॉइडल। और इस एम्ब्रियो को सफिशिएंट क्या मिलता है न्यूट्रिशन के लिए, यॉक। इसलिए अपन ने कहा था इनमें जो हैचिंग होगी तो कंप्लीट यंग बन बाहर आएगा। ये बात अपन ने टाइप ऑफ एग में बोली थी। दूसरा सुपरफिशियल, ये होता है इंसेक्ट में, और इंसेक्ट का जो एग है वो कौन सा लेसिथल था, सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल एग। इसमें क्या है, एग, और एग में सेंटर में क्या भरा हुआ है, यॉक। जहां यॉक होता है वहां क्लीवेज डिवीजन होगा ही नहीं। तो क्लीवेज डिवीजन यहां ओनली किस पार्ट में होंगे, ओनली इन सुपीरियर पार्ट। सुपीरियर मीन सुपरफिशियल। ये जो एग का आउटर पार्ट है ये वाला, यहाँ ब्लास्टोमियर बन पा रही है, यहाँ पे क्लीवेज हुआ ही नहीं, तो कंप्लीटली एग को डिवाइड नहीं किया, मींस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट को न्यूरोब्लास्टिक बोलते हैं। न्यूरोब्लास्टिक में कौन सा, सुपरफिशियल और ये पाया किस में जाएगा, इंसेक्ट केस में, क्योंकि इनका एग कैसा होता है, सेंटर में यॉक होता है, सेंट्रोलेसिथल। तो ये जो 2 टाइप थे, एक पहला अपन ने इससे पहले देखा टाइप ऑफ क्लीवेज ऑन बेसिस ऑफ फेटोब्लास्टोमियर, एंड सेकंड वन ऑन बेसिस ऑफ। अब दूसरा इस क्लीवेज में अपन बात करते हैं, तो इस क्लीवेज के बाद में क्या होगा कि यूनिसेलुलर जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, और आगे फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें मोरूला क्या होता है, ब्लास्टुला क्या होता है, गैस्ट्रुला क्या होता है। ओके।